दिल आजमाने ही ड्रामे की कहानी में आ चुके हैं बहुत बड़ा ट्विस्ट। कहानी अब इस मोड़ पर आ चुकी है जहां पर एक तरफ तो असवन अनैजा के मुंह से सच उगलवाने के लिए मीरा का दिल तोड़ने वाला है और मीरा असवन को अनैजा के साथ देखकर क्या असवन से अलग हो जाएगी और क्या असवन मीरा को अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाने में कामयाब हो जाएगा या फिर गुल की मौत का राज जानने की खातिर वो मीरा जैसी लाइफ पार्टनर को खो देगा। ए दिल आजमाने ही ड्रामा अपनी एंडिंग की तरफ बढ़ चुका है और असवन अब अनैजा के साथ उसी तरीके से पेश आ रहा है जिस तरह से अनैजा चाहती है। असवन ये बात जान चुके हैं कि अनैजा ऐसे कभी भी गुल की मौत का सच नहीं बताएगी, इसलिए वो जानबूझकर अनैजा को बहरोज के ऑफिस भेजता है ताकि अनैजा फैक्ट्री में काम करे और अनैजा को लगे कि सब मेरी प्लानिंग्स के मुताबिक हो रहा है। अनैजा बहरोज के ऑफिस में बैठी बहुत ज्यादा खुश होती है और वो ये सोच रही होती है कि अब मैं इस ऑफिस की मालकिन बन गई हूँ। तभी वहाँ पर असवन आता है और वो अनैजा को ऑफिस में आने की मुबारक देता है। ये सुनकर तो अनैजा की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं होता। असवन अनैजा के साथ लंच कर रहा होता है और कभी उसके साथ घूमने के लिए जाता है, यहाँ तक कि अनैजा को पिक एंड ड्रॉप करने की जिम्मेदारी भी असवन ही ले लेता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब शारक का बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट होता है तो मीरा को ये खबर मालूम होती है। मीरा शारक की तबीयत का पूछने के लिए उसके घर जाती है। तभी शारक मीरा को बताता है कि क्या आप जानती हैं कि गुल की मौत की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ अनैजा है। ये सुनकर मीरा हैरान होकर शारक से कहती है कि ये तुम क्या कह रहे हो, अनैजा वो गुल की मौत की जिम्मेदार कैसे हो सकती है और तुम ये कैसे यकीन से कह सकते हो। तो जिस पर शारक मीरा से कहता है कि क्या आपको असवन ने नहीं बताया, असवन सब सच जानता है। ये सुनकर मीरा शारक से कहेगी कि क्या असवन को सच मालूम है, लेकिन असवन ने तो मुझे नहीं बताया। घर आने के बाद मीरा असवन से यही सवाल करेगी कि क्या आपको गुल की मौत के बारे में मालूम है, क्या आप गुल की मौत के बारे में जानते हैं कि गुल को किसने मारा है। ये सुनकर असवन मीरा से झूठ बोल देगा क्योंकि असवन ये बात अच्छे से जानता है कि अनैजा ने ही गुल को धक्का दिया है, लेकिन असवन मीरा को सच बताकर उसे परेशान नहीं करना चाहता, इसलिए वो खामोश हो जाएगा। लेकिन मीरा ये सोच लेगी कि वो सच तक पहुंचकर ही रहेगी, इसलिए वो असवन का मोबाइल चेक करेगी, कहीं ना कहीं उसे सबूत मिल जाएगा। लेकिन असवन बहुत अच्छे से जानता है कि अनैजा के मुंह से सच कैसे उगलवाना है, इसलिए वो अनैजा के पास जाएगा और उसे कहेगा कि तुम जानती हो मुझे रेड सूट बहुत अच्छे लगते हैं, मेरी हमेशा से ये ख्वाहिश थी कि तुम रेड साड़ी पहनकर तैयार होकर मेरे सामने आओ और रेड कलर तुम पर बहुत सूट करता है। ये सुनकर तो अनैजा की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं होता। वो जल्दी से तैयार हो जाती है, रेड साड़ी पहन लेती है और मीरा के रूम को भी सजा लेती है। असवन जब अपने रूम में आता है तो सामने अनैजा खड़ी होती है। असवन अनैजा को अपने सामने देखकर हैरान होता है। वो जानबूझकर अनैजा के करीब आने की कोशिश करता है ताकि अनैजा को अपनी बातों में बहलाकर गुल की मौत के बारे में जान सके। तभी मीरा असवन से बात करने के लिए ऊपर वाले कमरे में जाती है तो वो असवन और अनैजा को एक दूसरे के करीब देखकर बहुत ज्यादा हैरान होती है। मीरा ये देखकर अनैजा को जोरदार थप्पड़ लगाती है और अनैजा से कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे शौहर के करीब आने की, शर्म नहीं आई तुम्हें, तुम कभी नहीं सुधर सकती। वहाँ पर मीरा असवन से कहेगी कि मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी, आप हमेशा से अनैजा से मोहब्बत करते थे, करते हैं और करते रहेंगे, आपके दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। ये सुनकर मीरा अपने रूम से चली जाएगी। तभी असवन मीरा के पीछे आएगा और मीरा से कहेगा कि जो कुछ तुमने देखा और जो कुछ तुम सोच रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी असवन मीरा को बता देगा कि अनैजा ने ही गुल को धक्का दिया था जिसकी वजह से गुल की मौत हो गई और अब मैं अनैजा के मुंह से सच जानने के लिए ये सब कर रहा हूँ। तो जिस पर मीरा असवन से कहेगी कि अनैजा के मुंह से सच उगलवाने के लिए कोई और रास्ता भी तो हो सकता है, आपने आखिर ये रास्ता क्यों अपनाया। तो जिस पर असवन मीरा को बताएगा कि मुझे यही सही लगा। तो व्यूअर्स आपको क्या लगता है कि जब अनैजा का सच सामने आएगा तो अनैजा को सजा मिलेगी या फिर असवन और मीरा अनैजा को माफ कर देंगे और क्या अनैजा को सजा मिलनी चाहिए? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा।